तो सबसे पहला जो सवाल आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर इज कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च। अगर हम इसके आगे बढ़े तो मेरे पास दो वर्ड आता है, एक मशीन और डिवाइस, और एक आता है टेक्नोलॉजी और एजुकेशन। ठीक है, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, मशीन, ये क्या लिखा हुआ है, डिवाइस। ठीक है, ये मेरा यहां पे यूज हो रहा है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। कहां पे यूज हो रहा है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। ठीक है, अगर हम कॉमन ऑपरेटिंग मशीन बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि कॉमन मतलब आमतौर पे, कॉमन का मतलब अगर हिंदी में देखिएगा तो क्या होगा, आमतौर पे। ऑपरेट का मतलब हो गया यूज, आमतौर पे यूज करने जाने वाला मशीन, आमतौर पे यूज करने वाला मशीन। ठीक है, पर्पसली यूज फॉर, उसको पर्पस के हिसाब से हम यूज करते हैं, किस लिए, टेक्नोलॉजी को या एजुकेशन को सीखने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे एक वर्ड आया मेरे पास टेक्नोलॉजी और एजुकेशन, एक वर्ड आया मेरे पास मशीन और डिवाइस। ठीक है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, देखिए ये हो गया मशीन। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, मशीन। कंप्यूटर, सर्वर, कैलकुलेटर, ये सारा मेरा किसका कैटेगरी हो गया, मशीन का। और डिवाइस का कैटेगरी अगर देखिएगा तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, कीबोर्ड और माउस, ये क्या हो जाएगा, डिवाइस। कीबोर्ड और माउस मेरा क्या हो गया, डिवाइस। अगर हम इसको अपने डेली लाइफ के एग्जांपल से देखें तो ये कुछ ऐसा होगा कि मेरे पास एक बाइक है, उसमें जो हम पेट्रोल डलवा रहे हैं या डीजल डलवा रहे हैं उस कार में या उस बाइक में, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, मशीन और डिवाइस। क्या हो जाएगा, मशीन और डिवाइस। मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, मशीन, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, डिवाइस, ये क्या हो गया, डिवाइस। ठीक है, अगर हम मशीन को अगर हम कैटेगराइज करें अपने कंप्यूटर के हिसाब से, तो मेरा जो पूरा सिस्टम है उसको क्या, हम उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर। क्या कहते हैं, कंप्यूटर। मतलब मॉनिटर रहे, कीबोर्ड रहे, माउस रहे, सीपीयू रहे, प्रिंटर रहे, स्कैनर रहे, तब वो मेरा क्या बनता है, कंप्यूटर। इसके अंदर जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये सारा मेरा क्या हो जाएगा, डिवाइस। क्या हो जाएगा, डिवाइस। अगर हम इसको कैटेगरी में बांटे मशीन को और डिवाइस को, अगर बेसिक डिफरेंस देखा जाए, एक अगर आपके घर का वॉशिंग मशीन को देखा जाए तो इसके तो नाम में ही मशीन है, तो ये क्या हो जाएगा, मशीन। इसके अंदर जो मोटर है जिसे वो घन फिर घन फिर घन होता है ना, ऐसे ही ऐसे नहीं चलता वॉशिंग मशीन, तो ये क्या हो जाएगा, ये मोटर, ये क्या हो जाएगा, डिवाइस। क्या हो जाएगा, डिवाइस। ठीक है, समझ में आया मशीन और डिवाइस के बीच का डिफरेंस। ठीक, पहले हम लोग मशीन और डिवाइस को अलग अलग कैटेगरी में समझे थे कि मशीन क्या होगा, जिसमें इंटेलिजेंस नहीं होता है, वो क्या होता है, मशीन। डिवाइस जिसमें इंटेलिजेंस होता है वो क्या होता है, डिवाइस। लेकिन मशीन और डिवाइस के बीच का डिफरेंस अगर हमको जानना है तो समझना होगा कि हर एक मशीन जो है वो क्या होता है, डिवाइस होता है। मतलब हम क्या बताएं, मतलब हर एक मशीन जो है, एवरी मशीन इज अ डिवाइस। हर मशीन क्या होता है, डिवाइस होता है। हर मशीन क्या होता है, डिवाइस होता है। लेकिन हर डिवाइस मशीन नहीं होगा। ठीक है, पहले क्या आएगा, मशीन की डिवाइस, पहले क्या आएगा, मशीन, पहले क्या आएगा, मशीन, उसके बाद क्या आएगा, डिवाइस। ठीक, तो अगर हम इसको इसके कैटेगरी से देखें तो मेरा जो कंप्यूटर सिस्टम जो हम बनाते हैं वो क्या होगा, मेरा मशीन। क्या होगा, मशीन। उसको हम जिसके मदद से यूज कर रहे हैं या चला रहे हैं तो वो क्या होगा, मेरा डिवाइस। क्या होगा, डिवाइस। यहां पे मशीन और डिवाइस के बीच का डिफरेंस समझ में आया, किसको मशीन बोलते हैं, किसको डिवाइस बोलते हैं। हम जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किए वो मेरा क्या होगा, मशीन। जब हम उसको यूज करने लायक बना लिए तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइस। क्या हो जाएगा, डिवाइस। एक आया मेरा टेक्नोलॉजी और एजुकेशन। ठीक, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन। टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के बीच का डिफरेंस की होता क्या है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। देखो टेक्नोलॉजी का जब डिफिनेशन देखोगे, टेक्नोलॉजी इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड्स हार्डवेयर, फिजिकल कंपोनेंट्स लाइक प्रोसेसर्स, मेमोरी एंड स्टोरेज एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब अगर टेक्नोलॉजी का डिफिनेशन देखो तो क्या है, टेक्नोलॉजी क्या होता है, इंक्लूड, टेक्नोलॉजी में क्या क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक, अगर हम टेक्नोलॉजी को डिवीजन करें तो इसका मिलने कितना पार्ट हो जाएगा, दो। एक हो गया हार्डवेयर और दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या हो गया,
सॉफ्टवेयर। ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया, टेक्नोलॉजी। क्या हो गया, टेक्नोलॉजी। हम इसी हार्डवेयर को और इसी सॉफ्टवेयर को जब यूज करना सीख जाएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एजुकेशन। क्या हो जाएगा, एजुकेशन। अगर हम देखा जाए तो अभी हम लोग क्या मशीन और डिवाइस समझे। अगर हम मशीन को अगर टेक्नोलॉजी कहें तो क्या गलत है, मशीन को अगर हम टेक्नोलॉजी कहें तो क्या गलत है, नहीं। हम उसी मशीन को चलाना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे किसको किसको साइकिल चलाना आता है, साइकिल चलाना, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो साइकिल हम लोग चलाते हैं उसमें मेरा डिवाइस क्या हो जाएगा, मोटर। उसमें मेरा डिवाइस क्या हो जाएगा, सॉरी पेडल, जो पेडल लगाते हैं वो क्या हो जाएगा, मेरा डिवाइस। क्या हो जाएगा, मेरा डिवाइस। तो जब हम टेक्नोलॉजी को अगर कैटेगराइज करते हैं मशीन में, तो जब इस मशीन को हम डेवलप, हमको पता चला कि नहीं हर आदमी पैडल नहीं मार सकता। तुम्हारे दादाजी को साइकिल देंगे चला लेंगे, हार्ट अटैक मार देगा। हम ही लोग नहीं चला पाएंगे, हम ही लोग हाफ जाएंगे। तो ये क्यों है, एज के कारण। लेकिन अगर स्कूटी पे दिया जाए, बेसिक डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सबसे पहला मॉनिटर, सबसे पहला मॉनिटर। मॉनिटर किसको कहते हैं, मॉनिटर किसको कहते हैं, जो तुम्हारे सामने है, जो टीवी जैसा है, जो स्क्रीन जैसा है, वो क्या है, मॉनिटर। उसको क्या कहते हैं, मॉनिटर। उसमें देखो तो क्या लिखा हुआ है, मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और ये किस तरह का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। किस तरह का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, जो कोई चीज बाहर लाके देगा हमको। किस तरह का डिवाइस है, जो कोई भी चीज हमको बाहर लाके देगा। ठीक है, अगर मुर्गी अंडा दे रही है तो अंडा क्या है उसका आउटपुट, अंडा क्या है आउटपुट। अगर हम लोग बेसिक ह्यूमंस, जो जैसे जो फीमेल होती है वो बर्थ देती है, तो वो क्या है, आउटपुट है। क्या है, आउटपुट। ठीक है, तो यही ये मॉनिटर मेरा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस। इसके बाद दूसरा कीबोर्ड। दूसरा क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड किसको कहते हैं, ठीक है। देखो ये क्या है, कीबोर्ड। इसमें ढेर सारा कीज रहता है। क्या रहता है, कीज। मतलब ये कीबोर्ड को अगर तुम इसमें बांटोगे तो देखो, की प्लस बोर्ड, एक ऐसा बोर्ड जिसमें ढेर सारा कीज रहे तो वो क्या होगा, कीबोर्ड। ठीक है, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, टेक्स्ट और नंबर या फिर कमांड डालने के लिए। ठीक, जैसे हम लोग अभी जो कमांड यूज कर रहे हैं विंडोज प्लस आर, ठीक है। अब अगर उसको तुमको बिना कीबोर्ड का डालने बोले, डाल पाओगे, विंडोज के साथ आर दबाना होगा ना। तो ये कैसे पॉसिबल है, कीबोर्ड की मदद से। किसके मदद से, कीबोर्ड की मदद से। कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। ठीक है। थर्ड माउस। थर्ड क्या है, माउस। इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस टाइप वायर्ड और वायरलेस। इट इज एन इनपुट डिवाइस। ठीक, इस माउस को हम लोग दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। क्या कहा जा सकता है इसको, पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक, ध्यान रखना, माउस क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस। ये कितने तरीके का होता है, दो तरीके का। एक तार वाला जो आप लोग के पास है, और एक वायरलेस जो बेसिकली हम यूज करते हैं। तो ये क्या है, वायरलेस। और जिसमें यहां से तार निकला हुआ है वो क्या होगा, वायर्ड। स्क्रॉल व्हील। क्या नाम है, स्क्रॉल व्हील। उसको घिरनी भी बोलते हैं हम लोग प्यार से। तो उससे वो क्या है, स्क्रॉल व्हील है। क्या है, स्क्रॉल व्हील। और राइट साइड में जो क्लिक रहेगा वो कौन सा क्लिक होगा, राइट क्लिक। जो लेफ्ट साइड में रहेगा वो कौन सा क्लिक होगा, लेफ्ट क्लिक। जो लेफ्ट साइड में वो क्या है, लेफ्ट क्लिक। जो राइट साइड में वो क्या है, राइट क्लिक। ठीक, और ये जो इसका एरिया बच गया इसको कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं, बॉडी। ठीक है, अगर इसको बॉडी को नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीन पार्ट होता है बेसिकली। कौन कौन सा, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और स्क्रॉल व्हील। राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और स्क्रॉल व्हील। ठीक है, लास्ट है मेरा सीपीयू। सीपीयू इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और इसका दूसरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसर, मेन प्रोसेसर। इसका और भी नाम है, जैसे मेन प्रोसेसर या फिर सेंट्रल प्रोसेसर। ठीक है, या फिर सिर्फ प्रोसेसर।